चलो, हमने ये जाना जनसंख्या घनत्व, वितरण एवं वृद्धि, इन सभी के बारे में जो प्रारूप था वो हमने आपको बता दिया। अब जनसंख्या घनत्व, वितरण एवं वृद्धि संगठन के विस्तार रूप में वर्णन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं और जनसंख्या घनत्व के प्रकार को विस्तार से समझते हैं क्या है। आगे रफ करते हैं। तो हमने पहले क्या जाना था, जनसंख्या किसे कहते हैं और जनसंख्या घनत्व, वितरण, वृद्धि एवं उसके प्रारूप के बारे में जाना था। अब बात करते हैं विस्तार से कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं एवं जनसंख्या घनत्व के प्रकार। तो डाल लेते हैं टॉपिक, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। जनसंख्या घनत्व के प्रकार। अब हम विस्तार से बात करेंगे जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं एवं जनसंख्या घनत्व के प्रकार कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, अभी बताया था हमने, किसी क्षेत्र या प्रदेश या किसी देश के प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली मनुष्यों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। देख लीजिएगा, जनसंख्या घनत्व, ठीक, जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र या देश प्रदेश किसी क्षेत्र या देश प्रदेश के प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर निवास करने वाली संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक, क्या है, किसी क्षेत्र या देश प्रदेश में के प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली मनुष्यों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। सूत्र, इसका जो सूत्र है वो है कुल जनसंख्या
बटे कुल क्षेत्रफल। ठीक, तो इसका जो सूत्र है वो है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। किसी क्षेत्र या किसी देश के जनसंख्या जब घनत्व निकालना हो तो क्या होगा, उसका जो कुल जनसंख्या होगी और उसके बटे कुल क्षेत्रफल, इसी के आधार पर निकालेंगे जनसंख्या घनत्व। ठीक है, अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व के प्रकार। जनसंख्या घनत्व के प्रकार। अगर आपसे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो केवल जनसंख्या घनत्व क्या किसे कहते हैं, तो इतना ही लिखना है और केवल सूत्र लिख देना है। 4 का पूछा जाए तो जनसंख्या घनत्व और प्रकार के बारे में बताते हैं। तो जनसंख्या घनत्व के प्रकार क्या है, ठीक है, लिखना है जनसंख्या घनत्व के प्रकार निम्नलिखित हैं। ठीक, जनसंख्या घनत्व के प्रकार निम्नलिखित हैं। सबसे पहले नंबर 1, अंकगणितीय घनत्व, अंकगणितीय जनसंख्या घनत्व। ठीक, अंकगणितीय जनसंख्या घनत्व। अंकगणितीय जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, जैसे किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या को अंकगणितीय जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, किसी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या को अंकगणितीय घनत्व कहते हैं। सूत्र, इसका जो सूत्र है वो है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। एक बात ध्यान रखना, जनसंख्या घनत्व या अंकगणितीय जनसंख्या घनत्व बिल्कुल एक ही तरह है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नंबर 2, कायिक घनत्व। कायिक जनसंख्या घनत्व। कायिक जनसंख्या घनत्व, ये कायिक जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जैसे किसी क्षेत्र या किसी देश में निवास करने वाली कुल मनुष्यों की संख्या और उसी क्षेत्र में कुल कृषि योग्य भूमि। ठीक है, क्या होता है, कायिक जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र में निवास करने वाली मनुष्यों की जो जनसंख्या है और कृषि योग्य भूमि कितना है।
कुल कृषि योग्य भूमि पर मनुष्यों की संख्या को ही कायिक जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे कि कुल कृषि योग्य भूमि पर मनुष्यों की संख्या को कायिक जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसका जो सूत्र है वो है कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य भूमि। ठीक, इतना हो गया। इसे रफ कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया था पहले? जनसंख्या के घनत्व के प्रकारों में अंकगणितीय घनत्व और नंबर 2 कायिक घनत्व। ठीक, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य भूमि। ठीक, इन दोनों के बारे में बता चुके। अब नंबर 3 कृषि घनत्व। ठीक, कृषि घनत्व किसे कहते हैं? कुल कृषि करने वाले मनुष्यों की संख्या और कुल जो कृषि योग्य भूमि होती है, कुल कृषि योग्य भूमि पर कुल कृषि करने वाले मनुष्यों की संख्या को कृषि घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसका जो सूत्र है वो है कुल कृषित जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य भूमि। मतलब जो कृषि योग्य भूमि है उस पर कृषि करने वाले मनुष्यों की संख्या कितनी है, तो उसको ही कृषि घनत्व कहते हैं। अब आया नंबर 4 आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व, इसका सूत्र है कुल जनसंख्या बटे कुल संसाधनों का मूल्य। आर्थिक घनत्व में क्या आता है कि जो कुल जनसंख्या है और जो संसाधन है उनका मूल्य क्या है। जैसे कि कोई भी संसाधन है, संसाधनों का जैसे कि मूल्य रुपए में है, डॉलर में है, यूरो में है, किस में है, तो उसे आर्थिक घनत्व कहते हैं। अब बात करते हैं नंबर 5 पोषण घनत्व की। पोषण घनत्व के बारे में
इसमें कुल जनसंख्या बटे कुल खाद्यान्न योग्य भूमि। पोषण घनत्व कैसे कहते हैं? जो खाद्यान्न योग्य भूमि है उस पर मनुष्यों की संख्या कितनी है उसको ही कहते हैं पोषण घनत्व। तो ये हो गया जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं एवं जनसंख्या घनत्व के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, अब बात करेंगे आगे हम अगले भाग में जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं और जनसंख्या वितरण के प्रकार। ठीक है।